राजा केस में इंदौर एसपी का बयान सामने आया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इंदौर के एसपी ने यह बयान दिया है। एक आरोपी अभी भी फरार है, यानी एक और व्यक्ति की तलाश अभी भी जारी है। यानी 4 लोग अभी इस मामले में शामिल पुलिस के हिसाब से हैं और उसमें एक को अभी पकड़ा जाना बाकी है। 3 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शुभम गुप्ता हमारे साथ लगातार बने हुए। शुभम, क्या कहा जा रहा है एमपी पुलिस की तरफ से और क्या जानकारी सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल जो जैसा हम चर्चा कर ही रहे हैं समीर की, शिलांग पुलिस और इंदौर पुलिस का जॉइंट ऑपरेशन था। सारे के सारे कॉल डिटेल्स खंगाले गए सोनम के। चूंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि वो अपनी ज्वेलरी भी साथ में लेकर गई थी, तो कुल मिलाकर पहले से प्लानिंग थी। यहाँ तक कि सोनम ने ही जो टिकट्स बुक की थी वो बुक की थी और साथ ही साथ आने की जो फ्लाइट टिकट्स थी वो बुक नहीं की गई थी। लगातार राज कुशवाहा से वो संपर्क में थी। राज कुशवाहा ने अपने 2-3 दोस्तों को साथ में इकट्ठा किया, उसके बाद वो मेघालय पहुंचे। तो अब इसमें भी तफ्तीश है। 3 आरोपी हालांकि गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी की शुभम, अगर इस थियरी पर यकीन किया जाए कि राज कुशवाहा और सोनम ने मिलकर इस हत्याकांड को अंजाम दिलाया, तो सबसे बड़ा सवाल जहन में यह आ रहा है कि फिर राज कुशवाहा के साथ भागने की कोशिश सोनम ने क्यों नहीं की? सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची? उसके सरेंडर की बात सामने क्यों आ रही है? यही तमाम तरह के सवाल है और इन्हीं सवालों का इंतज़ार हम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आप देखिए कि गिरफ्तारी और सरेंडर दोनों ही सोनम ने नहीं किया। वो तो एक ढाबे वाले के पास पहुंची और उसने अपने भाई को कॉल किया। ढाबे वाले ने पहचाना, बेसुध थी, बेहोश हो रही थी। उसके बाद उसने पुलिस को कॉल किया और पुलिस वहां पर पहुंची। तो ये सवाल है। और जो आरोपी भी आप देख रहे हैं, जैसे आनंद की अगर बात करें तो वो मध्य प्रदेश के सागर से गिरफ्तार हुआ है। शिलांग पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है, तो वो सागर में है, बाकी इंदौर में। राज कुशवाहा का बताया जा रहा है कि वो अभी अरेस्ट नहीं हुआ है, उसकी जांच पड़ताल की जा रही है। सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में मिली है। तो ये बिल्कुल शुभम, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि किस तरह से गिरफ्तारियां हुई, इस पर पुलिस ने जानकारी दी है और पुलिस ने जो जानकारी दी है वो हम आपको बता रहे हैं। मेघालय पुलिस ने हमसे संपर्क किया था, ये इंदौर के एसपी ने कहा है। सोनम से जल्द पूछताछ होगी, इंदौर एसपी का ये बयान। सोनम से अहम जानकारियां इसमें मिलेंगी पुलिस को पूछताछ में। मेघालय पुलिस ने जब संपर्क किया तब इस मामले पर जांच शुरू की गई इंदौर पुलिस की तरफ से भी, और एक जॉइंट एक्शन में, जॉइंट कार्रवाई में ये गिरफ्तारियां भी की गई हैं इंदौर पुलिस की, मध्य प्रदेश पुलिस और मेघालय की पुलिस की तरफ से। तो राजा केस में इंदौर एसपी का यह बयान सामने आया है, जिसमें वो साफ कह रहे हैं 3 को गिरफ्तार किया गया है, एक की तलाश जारी है और सोनम से हम पूछताछ करेंगे। अब शुभम हमारे साथ जुड़े। शुभम, ये माना जाए कि इंदौर पुलिस के लिए भी ये एक बड़ा चैलेंज बन गया था, क्योंकि हम देख रहे थे राजनीतिक तौर पर भी ये मुद्दा बड़ा बन गया था। जो पूछताछ की बात कही जा रही है पुलिस की तरफ से सोनम से पूछताछ के लिए, तो क्या ये इन्वेस्टिगेशन मध्य प्रदेश की पुलिस ज्वाइन करेगी या फिर सेपरेट अलग पूछताछ के लिए कोई डिमांड रखी जाएगी? कुछ इस बारे में कोई जानकारी सामने आ रही है? देखिए, फिलहाल तो ये पूरा की पूरा ऑपरेशन मेघालय पुलिस ही कर रही है, शिलांग पुलिस ही कर रही है। एसआईटी गठित हुई थी क्योंकि मेघालय की सरकार पर, वहाँ के मुख्यमंत्री पर, वहाँ की पुलिस पर काफ़ी प्रेशर था, काफ़ी दबाव था, क्योंकि जिस तरह से ये मुद्दा हाईलाइट हुआ, देश में चर्चा का विषय बन गया था कि कोई कपल इंदौर से मेघालय गया और वहाँ से मिसिंग हो गया है, जिसमें उसके जो हस्बैंड थे उसका मर्डर हुआ है। और जो परिवार जिस तरह से सवाल उठा रहा था कि पुलिस वहाँ पर सहयोग नहीं कर रही है जांच पड़ताल में, और अब जब ये पता चल रहा है, क्योंकि एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है समीर इसमें, क्योंकि जब परिवार ये मांग कर रहा था कि सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सेंट्रल से इस बात की सिफारिश कर दी थी कि सीबीआई इंक्वायरी होना चाहिए, मगर मेघालय सरकार इस बात पर अड़ी रही कि सीबीआई इंक्वायरी की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें उनकी पुलिस पर, एसआईटी पर पूरा भरोसा है, क्योंकि वो जानते थे कि एसआईटी अब इस केस को क्रैक करने में काफ़ी करीब पहुंच गई है। और आप देखिए कि शनिवार सीबीआई इंक्वायरी की सिफारिश की गई मध्य प्रदेश की तरफ से, और आज सोमवार का दिन है और इस केस में बड़ी लीड एक तरह से मेघालय पुलिस को मिली है। बिल्कुल, और इंदौर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि मेघालय पुलिस इस मामले की तफ्तीश करेगी। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस यानी एमपी पुलिस मिलकर
इस मामले की जांच फिलहाल कर रही है। 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। एक आरोपी जिसका नाम आनंद बताया जा रहा है, उसकी तलाश जारी है। जो 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो इंदौर के ही रहने वाले हैं। यह जानकारी इंदौर पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई है। और यूपी के गाजीपुर में जहां सोनम मिली, उस ढाबे वाले का बयान आया है। रात 1 बजे सोनम ढाबे पर पहुंची। सोनम ने घर वालों से बात करने के लिए फोन मांगा। मैंने सोनम को ढाबे पर बैठने को कहा और फिर पुलिस को इस महिला के बारे में जानकारी दी। साहिल यादव नाम के शख्स का यह बयान है, जिसका ढाबा था, जिसके ढाबे पर सोनम पहुंची थी रात में बदहवास हालत में। पुलिस ने जब पुलिस को फोन किया साहिल ने, तो उसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची ढाबे पर और सोनम को अपने साथ लेकर गई। ये कहा है साहिल, सुनिए। कौन सी जगह है ये आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल दिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है, इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थी कि और लोग भी थे? नहीं, अकेली थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगी थी। मोबाइल मांगी थी, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? इनका उनके फैमिली का नंबर है।